पहले ना होता। 1.3 स्टार्ट किए थे, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, उसका भाग आप देख के जाइएगा। ठीक है, खुद लम्बा निकलता है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा 17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मतलब कि कह रहा है कि दशमलव प्रसार लिखो और दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति कितनी हो रही। तो क्या करेंगे, 17 को लिखेंगे ऐसे और एक से भाग कर देंगे, दशमलव खिलाएंगे। देखो दशमलव खिलाने पर एक जीरो आता है, लेकिन तुमको पता है अभी तो जाएगा नहीं, तो एक काम को एक जीरो और खिलाना पड़ेगा ताकि एक जीरो दे पाइए। 17 5 85, 102 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 5 85 हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, 10 में 5 गया 5, इधर बचेगा 9 में 8 गया 1 बचेगा। अब देखो दशमलव तो पहले ही ऑलरेडी है, दशमलव एक जीरो दे सकता है, जीरो खिला लिया। अब देखो यहाँ से 17 ज्यादा हो जाएगा। ठीक, 17 8 136, 8 बार चला जाएगा ना, 17 8 136। अगर ना हो तो ना पता, यहाँ पे टेबल लिख लेना बगल में, अगर तुमको ना याद हो। 17 1 17, 17 2 34, क्योंकि कुछ लोगों को याद ही नहीं होगा ना। 17 3 51, 17 चौको 68। अगर याद भी हो ना तो तब लिख लेना, थोड़ा बहुत जल्दी फायदा करेगा यहाँ पे, तुमको पढ़ना नहीं पड़ेगा, पहले लिख लो। ठीक, तो देखो अब इससे क्या हो जाए, 17 8 136 बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्या बचेगा, 10 में 6 गए 4 बचेगा, यहाँ बचा 14 में 13 के 1 दशमलव खिला, ये जीरो आ जाएगा, तो 17 8 136 फिर से चला जाएगा। ठीक, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 बचेगा जी, 10 में 6 गया 4 बचा, यहाँ बचा 13 में 13 गया, कुछ नहीं बचेगा ना। दशमलव खिला, ये जीरो खिला लेंगे, और 17 दूना 34 हो जाएगा। आगे बचेगा 6, आप दशमलव है ही है। ठीक है, दशमलव खिला, दशमलव है तो एक जीरो बढ़ा लिया, और 17 3 51, क्या बचेगा यहाँ पे 9, दशमलव है तो एक जीरो और खिला लेंगे, 17 5 85। ठीक, क्या बचेगा यहाँ पे 5, क्या बचेगा 5, दशमलव है तो जीरो और खिला लेंगे। ठीक, तो 17 दूना 34, 17 3 51, 17 दूना 34, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 16, दशमलव ऑलरेडी जीरो खिला लेंगे। ठीक है, अब दसों यहाँ पे आ जाए, 17 9 153 होता है। ठीक, तो 17 9 153 हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे 7, दशमलव है जीरो खिला लेंगे, 17 चौको 68 हो जाएगा। ठीक, क्या बचेगा यहाँ पे 2, दशमलव पहले ही से तो जीरो खिला लेंगे, 17 1 17 हो जाएगा। क्या बचेगा 3 बचेगा, जीरो खिला लेंगे। हाँ, 17 दूना 34 ज्यादा हो जाएगा, 17 1 17 फिर से हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, ओहो इनको लग रहा है इन्हीं का काम खत्म हो जाएगा क्या। ओके, क्या बचेगा, हाँ 17 दूना 34 ज्यादा हो जाएगा, 17 1 17 बचेगा आगे 13, तो 13 यहाँ ले लेंगे। ठीक है, तो अरे एक ये क्या कर दिया, 11 बचेगा, दशमलव है जीरो खिला लेंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा देखो, 17 130 है, 17 7 119, 17 8 136 ज्यादा हो जाएगा, 17 7 119। क्या बचेगा यहाँ पे 11, दशमलव पहले से ही है जीरो खिला लेंगे, समझ रहे ना। और 17 7 119 होता है, तो जाहिर सी बात है कि एक बार कम जाएगा, 17 छक्का 102। यहाँ बचेगा कितना 8, दशमलव ऑलरेडी है जीरो खिला लिया। 17 5 85 ज्यादा होता है, 17 चौको 68 हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे 12। ठीक है, दशमलव ऑलरेडी है जीरो खिला लेंगे। ठीक, 17 7 119। ठीक, यहाँ क्या बचेगा 1, दशमलव ऑलरेडी था जीरो खिला लेंगे, अभी जाएगा नहीं दशमलव, तो एक जीरो और खिला लेंगे। ठीक, अब 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। अब यहां से देखो, ठीक है ये 100, ठीक है, और ये 100, मतलब कि अब 100 आ गया, अब फिर से यही रिपीट होगा, 17 5 85, मतलब डॉट डॉट, अब तो रिपीट होने वाला है, अब ये रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो दशमलव प्रसार देखा है सर कितना बढ़िया आया। तो क्या लिखोगे, 1/17 का दशमलव प्रसार क्या होगा, होने वाला है 0.0588
235294117460 दिख रहा है वहां तक? इधर ले आते थोड़ा सा। हाँ, अब ठीक। मतलब कि इसके आगे अब यहां से फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ स्टार्ट होगी? यहाँ 70, यहां से फिर से क्या हो जाएगी? रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि 1/17 प्रसार में अंकों के प्रत्येक खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने होते हैं? देखो एक बार फिर से काउंट करा देते हैं। देखो यहां से जीरो फिर से रिपीट होएगा, जीरो फिर से आ रहा है, तो जीरो से रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, मतलब यहां तक तो प्योर रिपीट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब कि अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। कितने? 16 अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, भाग मत था कहना कुछ। ठीक, जब कोई गांव के इलाके में कोई पूछ रहा हो कि तुमसे कोई क्वेश्चन करे, ठीक है, चलो कह देना हमको नहीं आता, मान लिया, लेकिन उसको ये सवाल जरूर दे देना, है ना? जो गांव में होते नहीं लोग, बूढ़े बुजुर्ग या फिर कोई जो भैया लोग होते पूछने लगते सवाल, तो उनको ये सवाल जरूर देना कि 1/17 है, उसको भाग करो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है P/Q Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक होना चाहिए जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई घनिष्ठ गुणनखंड ना हो और जिनका साम दशमलव पर प्रसार होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि तुमको उदाहरण देने हैं कि आपस में P और Q पूर्णांक हो जिनका एक एक के अतिरिक्त मतलब है कि वो एक दूसरे को काटे नहीं। तुमको ऐसी संख्या नहीं लिखनी है जैसे 2 4 लिख दो तो काट देना, काटनी नहीं है। ठीक, कोई घनिष्ठ गुणनखंड ना हो और जिसका साम दशमलव हो, तो साम दशमलव कभी भी तुमको पेपर में लिखना हो, कुछ ना करो, हमेशा 2 के पहाड़े के तो 5 के पहाड़े लिख दो, बात खत्म। देखो कैसे लिखना है, कभी भी लिखना हो, याद रखो, कभी भी तुमको शांत के एग्जाम्पल आ जाए, ठीक है, कि वैसे एक्चुअली में देखा जाए ट्रिक तो नहीं है, कक्षा 10 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए यहीं पे है। तो सब कुछ नहीं करना तुमको, हमेशा 2 के नीचे पहाड़ लिख देना, इसे 8 लिख दो, ठीक, और 5 का पहाड़ा लिख दो, ठीक, जैसे 25, और तुम्हारा मन हो तो 10 का पहाड़ा लिख दो, बस सिंपल, कुछ नहीं करना होता है। जैसे पहले एग्जाम्पल लिखना है तुमको, है ना, तो नीचे 2 का पहाड़ा लिख दो, 2 दूना 4, 2 4 को 8, कुछ भी लिखो, 16 लिख दिया, ऊपर ऐसी संख्या लिख दो जो काट ना पाए, जैसे 5 लिख दिया, बस हो गया पहला एग्जाम्पल। जैसे दूसरा, नीचे 5 का पहाड़ा लिख दो, 25, ऊपर कुछ भी लिख दो, 7 लिख दिया, कट नहीं रहा, ये शांति होगी, डेफिनेशन पक्की 110%। जैसे अगला लिखना है तुमको, 2 का पहाड़ा नीचे लिख दो, ही लिख दो, बात खत्म। ऊपर क्या लिख दो? ऊपर 1 लिख दो। शांत कितनी लिखनी थी? हाँ, के रूप की संख्या को अनेक उधर लीजिए, अनेक क्यों ले, हम 3 ले लिए बहुत है। ठीक, आई बात समझे, और इनके साथ 16 निरूपण ही होंगे। नेक्स्ट क्या अनुमान लगा सकते हैं क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट होना चाहिए? तो बढ़िया, हमने बता ही दिया पहले, क्यू क्यू में सदैव या क्यू के सदैव, ठीक, गुणनखंड क्या हो? 2 या 5 या दोनों हो, दोनों होने चाहिए। ठीक, अगर जो ऐसा रहा तो अवश्य ही वो शांत हो जाए, क्या हो जाएगी? अवश्य ही शांत हो जाएगी। अगर तुमको अभी अशांत के लिखने हो तो 2 5 के अलावा किसी और का पहाड़ा लिख देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ऐसी 3 संख्या लिखी जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनावर्ती मतलब कि रिपीट ना हो, और अनवसानी मतलब कि अशांत हो। इसको लिखने की भी बकायदा देखो बढ़िया ट्रिक, तुमको क्या लिखनी है, याद कर लो, हमेशा यही से ही तुमको लिखनी है। ठीक, देखो जैसे लिखो, कुछ भी लिखनी है, उसने कहा 1.99 लिखो, ऐसे लिखो, 2 बार 9 लिखो, ठीक है, 2 बार 9 लिखो, या फिर ऐसा और बढ़िया लिखो, जैसे लिखो 1.2 लिखा, आगे लिख दो 1 2, लेकिन 12 तो रिपीट हो गया, तो सर एक काम करो 122 लिख दो, बात खत्म। अच्छा लो, फिर से तुमने 122 लिखा, सर 122 रिपीट हो रहा, अच्छा लो 1122 लिख दो, समझ गए? तो ऐसे तुमको क्या करना, हर बार एक अंक बढ़ा के चलना है। ये वाली वो कहावत लिखनी है कि आओ तो हमको पकड़ने हो, हम भग जाएंगे। ठीक, फिर से तुमको लालच देंगे, आप पकड़ने हो लेकिन पकड़ नहीं आएंगे।
दूसरा देखो कैसे लिखना है, कुछ भी लिखो, जैसे लिख दिया 0.92, तो 922 लिख दो, 9 फिर 222 लिख दो, ऐसे लिख दो। जैसे 3 लिखनी है, तीसरी 1.06, जैसे 6263 लिख दो, 633 लिख दो, 633 लिख दो, ऐसा कुछ कर दो, ठीक, ताकि रिपीट ना होने पाए, रिपीट ना होने पाइए, तो आसान तो ही गई। दूसरी बात क्या है, अनावर्ती है, ठीक, समझ गए, बहुत इजी होता है इसे लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी है, अपरिमेय संख्याएं लिखनी है, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, हमको पता है अपरिमेय संख्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखानी थी, यहाँ पे दशमलव प्रसार लिखनी थी, लेकिन हमको एक चीज पता है कि हमने बेसिक में पढ़ाया था, ठीक, जो ये होती है, ठीक, दशमलव, ये तो शांत होती है, ठीक, क्योंकि ये इसका ये डॉट डॉट नहीं लगा है ना, ये शांत है। अगला देखो, जैसे 3.55 हो, डॉट डॉट लगा हो, लेकिन रिपीटेड हो, तो ये तो होती तो है अशांत, ठीक, लेकिन आवर्ती होती है, जो रिपीटेड होती है ना वो परिमेय होती है। और कुछ ऐसी होती 3.52, 522, 52222, ये होती हैं, देखो ये है तो अशांत क्योंकि चुप नहीं हो रही हैं, और दूसरी रिपीट नहीं हो रही तो ये अशांत अनावर्ती हैं, और ये अपरिमेय होती हैं। मतलब घुमा फिरा के तुमको यही कह रहा है कि ऐसी लिख दो जो अशांत हो और अनावर्ती होनी चाहिए। समझ गए बात को? देखो सबसे पहली बात क्या करना है, तुमको इनको दशमलव में लिख लेना है, ठीक, तो दशमलव लिख लेंगे, 5 को अंदर लिखेंगे, 7 से भाग कर देंगे, दशमलव खिलाएंगे 0, 7 सत्ती 49, ठीक, बस इतना बहुत है, बस इतना बहुत, तुम्हारा मन हो तो एक कर लो, एक कर लिया। अब 9 को लिखो अंदर, 11 से भाग कर दो, तो पॉइंट खिलाएंगे 0, और 11 88, ठीक है, क्या बचेगा 2। तो हमको पता है कि 5/7 और 9/11 बीच 3 अलग संख्या लिखनी, तुमको पता लग गया 5/7 को क्या लिख सकते हैं, 5/7 को प्रसार, 5/7 का प्रसार क्या होगा 0.7, और 9/11 का प्रसार 0.8। अब इनके बीच तुमको 3 संख्या लिखनी है, तो बहुत आसान है, ठीक है, क्या लिखो 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या है। फिर से वही अपना पुराना फंडा, देखना कैसे मजा आएगी, ये बहुत आसान सवाल होते हैं इनको, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ही आओ। जी देखो कैसे लिखेंगे, तुमको 5/7 और 9/11 बीच की लिखनी है, लेकिन 5/7 को हम दशमलव में 0.7 लिख सकते हैं, तो 0.7 मेनली इसको ऐसे लिख लो, 0.7 और 0.8, ऐसे हिंट के लिए यहाँ लिख लो, 0.7 और 0.8 के बीच की लिखनी है, तो देखो 0.7 से के बाद 7 1 आएगा, इसके बीच ही में तो है, ठीक है, 711 कर दो, 7 1 कर दो, बस डॉट डॉट, एक और लिख दो, 3 लिख ली ना, एक लिख दो 0.75 लिख दो, 755 लिख दो, 7 555 लिख दो, लो हो गई। अरे तुम्हारा एक माना और है वो लिख लो, इसके आगे नहीं जाना, तुम 76 लिख लो, 766 लिख लो, 7 666 लिख लो, तुम्हारा मन हो तो एक और लिख लो 0.79 लिख लो, 799 लिख लो, 7 999 लिख लो, ऐसे लिख दिया करो, बहुत बहुत आसान होता है। समझ गए, हो गए उसके बीच की 3 अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में डेट कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। जिसका रूट बन जाता है वो परिमेय होती है, जिसका रूट नहीं बनता वो परिमेय होती है। इसमें रूट तो नहीं था कोई, रूट 23, रूट 225, आगे ठीक। देखो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, रूट 23 की, ठीक, तो रूट 23 देखो इसका परिमेय तो बनेगा नहीं, सीधा सीधा कैसी है, अपरिमेय संख्या है, कैसी ये है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा रूट 225,
अब तुमको पता 225 किसका वर्गमूल होता है? 225 15 का होता है। तो क्या लिखोगे? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है ये? परिमेय संख्या है। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? 0.3796। अब तुमको पता दशमलव हटेगा, देखो यहां पे हम करके दिखाते हैं। 0.3796 दशमलव हटाएंगे, एक लगाएंगे, 1 2 3 4 0, तो क्या हो जाएगा? 3796/2 3 4। काटने मत सोचना, परिमेय परिमेय तारा पता लगेगा, काटने लगो, हल करने लगो। ये पी है, ये क्यू है, ये पी है, ये क्यू है, ये पी, ये क्यू है, पी बटे क्यू ग्रुप में है ना, तो क्या लिखोगे? क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय। क्योंकि परिमेय संख्या तो ऐसी होती है जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर बात की जाती है। अब 4 नंबर में देखोगे ना, 4 नंबर बढ़िया है, इसको ध्यान से देखना थोड़ा। 7.478478। क्या तुमको कुछ देखो, जब कभी भी डॉट डॉट लगा हो लास्ट में, तो तुमको जरूर देखना कि रिपीट तो नहीं हो रही है। अगर जो दशमलव बार रिपीट कर गई ना, तो परिमेय हो जाती है। देखो नेक्स्ट, यहाँ पे हम दशमलव बार देखेंगे 478 ओहो बढ़िया, रिपीट कर गई ना, तो कैसी है? ये है परिमेय। कैसी है? परिमेय है। अगर रीजन लिखना होता ना, रीजन तो लिखा नहीं, अगर रीजन लिखना होता क्या लिखते? अशांत अनावर्ती है। कैसी है? सॉरी सॉरी, अशांत आवर्ती है, क्योंकि रिपीट हो रही ना, जो रिपीट होती ना वो परिमेय होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 1.10 100 1000, ऐसा पहले ही तुमको लगा देंगे कि तुम पहले ही सब पढ़ के आ जाओगे, ये पहले ही बता देना। देखो 01 था, ठीक, हम सोचे रिपीट हो जाएगा, लेकिन उसने गेम खेल दिया, 00 कर लिया। अच्छा ठीक, चलो संतुष्ट हुए कि अगली बार देखा जाएगा। तो जैसे अगली बार गए तो उसने 3 0 कर दिया। इसका मतलब ना सिंगल 01 रिपीट हो रहा, ना डबल 01 रिपीट हो रहा। चलो अच्छा, एक बार मन मार के देखा जाए, 301 रिपीट कर रहा होगा, ठीक। तो आगे देखो, आगे 4 0 उसने कर दिया, ठीक। हर बार भी ये मन मार देता अपना, इसका मतलब रिपीट ही नहीं है, तो ये कौन सी संख्या है? ये अपरिमेय है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। सिंपल सी। दशमलव तुमको 3 प्रकार की संख्या मिलेंगी, ज्यादा नहीं मिलने वाली। पहली, एक ऐसी होगी जिसमें डॉट डॉट नहीं लगा होगा, वो तो शांति होती है, क्योंकि उसका शेषफल कट चुका होता है, पूरा 0 आ चुका होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। दूसरी ऐसी मिलेगी जिसमें रिपीट करेगा, जो रिपीट करेगा वो होती तो अशांत है, लेकिन आवर्ती होती है, तो वो परिमेय होती है। ऐसी संख्या मिलेगी जो क्या होंगी, थोड़ा गड़बड़ लिखा था क्या, 10 था, तब भी आंसर कोई दिक्कत नहीं आएगा भाई। 1 1 0 1 0 0, ठीक हो गया। एक ऐसी संख्या मिलेगी जिसमें क्या होगा, डॉट डॉट होगा, लेकिन कुछ रिपीट नहीं करेगा, वो अपरिमेय होती है, ठीक है। सारा का सारा बेसिक हमने पढ़ाया था, तो वही सारे क्वेश्चन बनेंगे। ओ और कोई है? ओह खत्म हो गया। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.3 पूरी कंप्लीट होती है। तो जो कोई डाउट हो ना, तो उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है।